अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मैं भी ठीक हूँ। ये है जी रात का टाइम। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरे बच्चों के हो रहे हैं फ़ाइनल एग्ज़ाम और वो कर रहे हैं इस वक़्त बैठ के पेपर्स की तैयारी। वैसे तो दिन के ही वो लगे हुए हैं, लेकिन अभी वो कर रहे हैं तैयारी पेपर्स की। और बच्चों को आ रही थी नींद, कह रहे थे मामा जी हम रहने ना दें, सुबह कर लेंगे बाकी की तैयारी। मैंने कहा नहीं बेटा, आप रात को कंप्लीट करो, सुबह उठ के फिर आप रिवीजन कर लेना सबका, लेकिन आप कंप्लीट कर लो अभी तैयारी। लेकिन मैंने सोचा फिर कि बच्चों को नींद आ रही है, चले मैं ना बच्चों को कॉफ़ी पड़ी हुई है, बच्चों को ना मैं कॉफ़ी बना के दे देती हूँ। अब मैंने सिलेंडर जला लिया है क्योंकि रात को चली गई है गैस। तकरीबन 9, आजकल तो 9 बजे ही में हमारी जो है वो गैस चली जाती है। पहले तो 10 बजे का टाइम था, लेकिन अब 9 बजे ही चली जाती है। सिलेंडर पे मैं अपने रख रही हूँ, दूध गर्म करने के लिए रख दिया, उसमें मैं कॉफ़ी भी मैंने ऐड कर दी है और शुगर भी थोड़ी सी ऐड की है। और ये देखें मेरी बेटी अंदर से उठा के ये ले आई थी कोल्ड कॉफ़ी, कह रही थी मामा मुझे ये बना के दे, मैंने ये पीनी है। मैं कह रही थी नहीं बेटा ये नहीं बना के दूंगी। ये हालांकि सर्दियों में इन्होंने कोल्ड कॉफ़ी जो है 3 से 4 दफ़ा ये पी चुके थे, फिर बाद में हो जाती है इनकी तबीयत ख़राब ठंडी कॉफ़ी पीने से ना। तो फिर मैंने इनको मना किया हुआ था। फिर ये कोल्ड कॉफ़ी में आइस भी बहुत ज़्यादा डालते हैं, तो सही ठंडी कोल्ड करके तो फिर ये पीते हैं। तो मैंने कहा नहीं अब ये नहीं पीनी मैंने, मौसम थोड़ा चेंज होगा फिर दूंगी बना के। मैंने कहा इसको रखो जाके अंदर, अभी नहीं बना के दूंगी। तो जी मैं सिंपल और सादी वाली कॉफ़ी बच्चों को बना के दे रही हूँ। अब मैंने कहा इनकी जो नींद है ना वो छू मंतर हो जाए। ये जी कॉफ़ी मेरी बन के तैयार हो गई थी, अब मैं ये दूंगी हाफ़ हाफ़ कप बच्चों को। मुझे भी आ रही थी नींद, और मेरा भला क्या है, मेरे बच्चों का हिसाब किताब, जब तक मैंने जागते रहना है ना तो मेरे बच्चे भी उतनी देर एक्टिव रहेंगे। जब मैंने लेट जाना सो जाना है ना तो बच्चे भी साथ ही मेरे सो जाएंगे। फिर मैंने कहा चलें जी जब तक मैं जाग रही हूँ तब तक बच्चे भी पढ़ते रहेंगे। नहीं नहीं तो बेटा मेरे से 3-4 दफ़ा आके ना पूछ चुका था मम्मा आप सोने तो नहीं लगी, सोने तो नहीं लगी। मैंने कहा नहीं बेटा जी आप तैयारी करो, मैं भी जाग रही हूँ। फिर मैंने इनके लिए फिर जल्दी से कॉफ़ी तैयार की है। मैंने कहा चले मैं भी अपनी नींद जो है थोड़ी जो है ना छू मंतर करती हूँ, ताकि बच्चों के पेपर्स की तैयारी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। और ये देखें कॉफ़ी मुझसे गिर गई थी थोड़ी सी, मैंने कप जो है अच्छे तरीके से साफ़ किए हैं। बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि कप गीले कप में डाल देती हैं चाय, कॉफ़ी, जूस वगैरह जो भी आप लोग लिक्विड चीज़ डालती हैं, तो मेहमानों के आगे ना बाज़ मैं देखती हूँ ऐसे ही सर्व कर देती हैं। और जब वो आपके जो मेहमान है ना उस चीज़ कप या गिलास को उठाते हैं ना तो उसके नीचे या जूस या फिर वो चाय ऐसी ट्रे में लगी रह जाती है। तो इतनी बुरी, इतनी अजीब लगती है। मेरी प्यारी प्यारी बहनें, आप लोग भी जब भी अपने मेहमानों को इस तरह की चीज़ कोई सर्व करें तो अच्छे तरीके से कप गिलास जो है साइडों से जो उनके साथ चाय या जूस जो भी लगा हो उसको अच्छे तरीके से टिश्यू वगैरह से ड्राई कर लिया करें, फिर की दिया करें। तो इस तरह बहुत अच्छा अगले पे असर पड़ता है, ठीक है, कि अगले के घर हम गए, उन्होंने बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी की। इस तरह से औरत का सलीके का भी पता चलता है कि कितनी सलीकेमंद औरत थी वो, ठीक है। और चूँकि मेरी बेटी भी माशाल्लाह ग्रोइंग एज में है, तो फिर मैं ना अपनी बेटी के ख़ास तौर पे उसके सामने कोई भी चीज़ डालूँ, बनाऊँ, जो भी करूँ ना, क्योंकि वो इस ये उसका है ना, ये है ऐसा कि वो ना ये इसकी एज ऐसी है कि ये चीज़ें हर एक ना पिक कर रही होती है। तो कभी तो फिर ना उसके सामने मैं ख़ास तौर पे इन चीज़ों का ज़रूर ख़्याल रखती हूँ कि सफ़ाई से तरीके से मैं अपने बच्चों को चीज़ जो है ना वो दिया करूँ। अच्छे ट्रे हों, अच्छे साफ़-सुथरे पौने हों, प्लेट्स अच्छी हों, हर चीज़ साफ़ हो। मेरे बच्चे भी वैसे भी माशाल्लाह, हम भी बहुत ज़्यादा सफ़ाई पसंद है और मेरे बच्चे भी, और मेरे हस्बैंड तो क्या ही सफ़ाई पसंद है, मैं क्या बताऊँ उनका आपको। कभी किसी दिन बताऊँगा कि वो कितने नफ़ासत पसंद है मेरे हस्बैंड जो हैं माशाल्लाह से। और मैं भी वैसी हूँ, ऊपर से वैसे ही आदत जो है मेरे बच्चों में भी हो गई है। तो बस इन चीज़ों का आप लोग ख़ास ध्यान रखा करें मेरी बहनें, ठीक है। और यहाँ ये जी हो गया है सुबह का टाइम, यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू मेथी का सालन। आलू मेथी में मैं थोड़ी सी पालक भी ऐड करूँगी, ठीक है। और मज़े मज़े की धूप निकली हुई है। और जब तक मैं अपने व्लॉग में आपको अपनी ये ग्रीनरी ना दिखा दूँ अपने प्लांट्स की, तो तब तक ना मुझे मज़ा और चैन नहीं आता। मैंने कहा मैं अपने यूट्यूब फैमिली को ये चीज़ें भी ज़रूर शेयर किया करूँ, इसके बगैर, ग्रीनरी के बगैर ना मेरी जो वीडियो ना वो मुझे सुनी सुनी सी लगती है। तो साथ साथ मैं बैठी हुई थी यहाँ पे अपने प्लांट्स के पास ही। मुझे इनके साथ जो टाइम है ना वो स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है अपने प्लांट्स के साथ। और ये देखिए चूल्हा वगैरह मैंने साफ़ कर लिया था, और मैं ना देख रही थी चूल्हा ऑन करके कि गैस आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन गैस नहीं आ रही थी। तो फ़िलहाल मैं सिलेंडर पे ही जो है सालन जो है स्टार्ट कर दूँगी बनाना। और मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मेरे बेटे को जी हो गई है फूड पॉइज़निंग। और आप लोगों ने मेरे बेटे के लिए ज़रूर दुआ करनी है कि मेरे बेटे की तबीयत सेट हो जाए। मैंने जैसा कि बताया मेरे बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम हो रहे हैं, और जिस चीज़ का मुझे डर होता है ना वही चीज़ मेरे सामने आ जाती है। तो बस बच्चे का हो गया जी फूड पॉइज़निंग हो गई है, उसको पता नहीं क्या चीज़ उसने ऐसी खा ली है या मैंने उसको
खिला दिया है। तो बस अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह खैर करे, जल्दी जल्दी से उसकी जो तबीयत है वो सेट हो जाए, ताकि मेरे बच्चे अच्छे तरीके से अपने पेपर जो हैं वो दे सकें। और यहाँ पे जी मैंने कर दी है हांडी बनाना स्टार्ट। प्याज की मैंने कटिंग करना स्टार्ट कर दी है, और 2 अदद दरमियानी किस्म के मैंने प्याज लिए हैं, और 2 अदद टमाटर डालूंगी इसमें, और 3 से 4 अदद इसमें डालूंगी मैं लहसुन के जवे, और 7 से 8 हरी मिर्चें डालूंगी। वो जो लाइट ग्रीन होती हैं वो वाली नहीं डालूंगी, डार्क ग्रीन वाली ऐड करूँगी। वो जो है ना डार्क ग्रीन, वो ज़्यादा तीखी नहीं होती है, वो वाली मैं ऐड करूँगी, ठीक है। और लहसुन भी कूट लिया, प्याज भी मैंने जो है वो रख दिए हैं तड़के के लिए, और टमाटर भी जो है वो अब मैं कट कर लूँगी। ये देखिए जी हमारे मसाले की हो रही है बुनाई। यहाँ पे टमाटर अभी खड़े खड़े नज़र आ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मज़ीद जो हमारा मसाला है वो अच्छे तरीके से गल जाए। और इसकी बुनाई हो रही है अच्छे तरीके से, और करेंगे, और फिर हम इसमें करेंगे अपनी मेथी ऐड। और आप लोग भी जी जब भी मेथी आलू मेथी का सालन बनाए तो मेरी बहनें, प्यारी बहनें, इसमें थोड़ी सी पालक भी आप ऐड कर लिया करें, उससे जो आलू मेथी का टेस्ट है ना वो बहुत मज़े का हो जाता है। और इससे जो मेथी की वो जो कसेलापन होता है ना, कड़वी कड़वी सी हल्की सी रह जाती है, वो इसका ख़त्म हो जाता है पालक ऐड करने से थोड़ी सी। आप समझ लें कि आप मैंने एक गठी अगर पालक ली है ना, तो उसमें 10 रुपए की मैंने इसमें पालक ऐड कर दी है। तो वो मैंने इसमें ऐड किया तो इतने मज़े की बनती है, और ये पालक डालने से ना ये मेथी अच्छे तरीके से गल भी जाती है। मेथी की यहाँ पे मैं कर लूँगी अच्छे तरीके से बुनाई, और बुनाई करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी मैं भी ज़रूर ऐड करूँगी। और देखिए मौसम कितना प्यारा, इतने प्यारे बादल लग रहे थे ना, मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। ये देखिए दीवार के पीछे से सूरज क्या खूबसूरत लग रहा था ना, ये देखिए इतने प्यारे से बादल से ना ये लग रहा था। तो मेथी मैंने उतार दी है नीचे। जैसा मैंने बताया मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, बेटी भी कह रही थी मामा मैंने कुछ नहीं खाना, रोटी को दिल नहीं कर रहा, ब्रेड को, तो आप मुझे ना चाय बिस्किट दे दें। मैंने कहा चलें जी चाय रख देती हूँ ऊपर पहले सिलेंडर पे। अभी मेथी का सालन मैंने उतार दिया है, और जब चाय बन जाएगी मेरी तो बेटी को दे दूँगी। बेटे को सिर्फ सादे बिस्किट दूँगी, और चाय नहीं दूँगी, क्योंकि उसको फूड पॉइजनिंग हुई है बड़ी सख्त किस्म की। जो भी खा पी रहा है ना, आप कसम से यकीन करें वैसे ही सारा कुछ बाहर निकाल देता है वो। मुझे इतनी उसकी बस टेंशन हो रही है ना। तो ये देखें अब ये चूल्हा बंद है, और ये देखें इसमें मेरी बेटी जो है ना चम्मच हिला रही है। ये एज बच्चों की इस तरह की होती है, कभी आके मैं रोटी बेल रही होती हूँ, बेलना छील के ना तो बेलना शुरू हो जाएगी, कभी चम्मच हिलाना शुरू कर देगी, चाय है तो चाय फेंटना शुरू कर देगी, अगर जूस में जग या कोई चीज़ में ऐड करी होंगी तो फ़ौरन इसमें ना अपना हिस्सा आके डालना शुरू की, मैं करूँगी, हर चीज़ में ना ऐसा होता है। ये बस बच्चों की इस तरह की बड़ी मज़े की एज होती है। तो बस जो बच्चे चाहती हैं वो उनको वैसा करने दिया करें। तो इन छोटी छोटी बातों से, खुशियों से, ये चीज़ों से ना बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो फिर मैं करने देती हूँ अपनी बेटी को भी। आप भी अपने बच्चों को इस तरह करने दिया करें, रोका ना करें हर चीज़ से, क्योंकि इनकी ये एज ही ऐसी होती है, सीखने की, सिखाने वाली इस तरह की होती है। उनकी सीखने वाली और हमारी सिखाने वाली। ये देखें जी बातों बातों में दोपहर शाम की चाय भी हमारी हो गई है तैयार। मेथी मैंने रख दी थी ऊपर दोबारा से चूल्हे पे, ताकि हमारी चाय पीने तक जो मेथी है वो गल जाएगी। उसमें फिर कर देंगे हम आलू ऐड। ये जी बिस्किट थे, और 2-3 मेरे शक्करपारे पड़े थे पहले के, 3-4 दिन से मैं अपने व्लॉग में दिखा रही हूँ। अब इनका एंड हो चुका है, अब आगे नहीं नज़र आएंगे आपको। ये देखें जी मेथी मेरी बुन चुकी थी, इसमें मैंने आलू ऐड कर दिए। अगर आप मेरे चैनल में न्यू है, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अच्छे अच्छे कमेंट कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि मेरे न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। और इंशाल्लाह ताला आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अपनी दुआओं में मुझे, मेरे बच्चों को ज़रूर याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। ऑलमोस्ट डन हो गई है मेरी सब्ज़ी। अल्लाह हाफिज़ जी।